Welcome to the English class. Harish Rawal. So today we are going to discuss modal auxiliary wood. तो वुड के कितने प्रयोजन है, क्या क्या रूल्स है, उनके बारे में डीपली विद द एक्सरसाइज हम समझने का प्रयास यहाँ पर करते रहेंगे। तो सबसे पहले कि वुड वो क्या है, किस तरह से इनका प्रयोजन किया जाता है, उनके ब्रीफिंग थोड़ा कर लेते हैं। तो वुड वो वैसे तो विल का पास्ट फॉर्म है, जिस तरह से सेल का सूड बनता है उसी तरह विल का वुड बनता है, ये पहला रूल है। अनदर थिंग इज दैट कि वो हमें यदि दो में से एक की पसंद की करनी है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसी टाइम वुड का प्रयोजन किया जाता है। इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन विच वन डू यू लाइक, तो आपकी क्या पसंदगी है, क्या करना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, तो उसी टाइम आप वुड का प्रयोजन क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। और इंग्लिश के अंदर देयर आर 9 वेज टू आस्क द क्वेश्चंस। इसके अंदर ये कुड और वुड इसमें सर्वोत्तम पोलाइट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस माना जाता है। तो वुड से हम क्वेश्चन पूछते हैं तब वो पूरी पोलाइटनेस इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा भाव यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अनदर थिंग, वो हमें इच्छा दर्शाने के लिए भी वुड का प्रयोजन किया जाता है। कोई हमारी पुरानी हैबिट है, हमारा कोई एटीट्यूड है, वो दर्शाने के लिए भी वुड हमें प्रयोजन में लेना चाहिए। इसके बाद पोलाइट, हमारी जो रिक्वेस्ट रहती है, इनविटेशन रहता है, विनती रहती है, वो सभी भी इनके अंदर आ जाते हैं। और हमारी विश रहती है, डिटर्मिनेशन रहता है वो भी, और जो दृढ़ संकल्प रहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है, वो भी इसके अंदर हम प्रयोजन में ले सकते हैं। और इसके साथ वंस अगेन द प्रोबेबिलिटी, जो शक्यताएं रहती है वो भी हम दर्शा सकते हैं। और काल्पनिक और जो अवास्तविक शर्त रखते हैं, कंडीशन रखते हैं, वो भी इसके अंदर हम प्रयोजन में ले सकते हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं, जैसे कि वो सेल के अंदर भी आपने पढ़ी, सूट के अंदर भी आपने पढ़ी, विल के अंदर भी आती है और वुड के अंदर। तो क्या क्या है, ये मिक्स न हो जाए, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का पूरा प्रयोजन करेंगे, ताकि आपको ऐसा न लगे कि ये दोनों सेम है, मगर ये दोनों का इंग्लिश के अंदर अलग अलग प्रयोजन है। सो फर्स्ट रूल, जहां पर इनडायरेक्ट स्पीच रहता है वहां विल की जगह पर वुड बन जाता है। पास्ट टेंस के अंदर जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो वहां पर वुड बनाया जाता है। शी टोल्ड मी दैट शी वुड अटेंड द स्कूल रेगुलरली, तो यहां पर टोल्ड है, वो पास्ट टेंस है, और इसीलिए यहां पर सी विल का सी वुड हो गया है। अच्छा, अनदर एग्जांपल, pupils said that they would learn their lesson carefully, यहां पर भी said दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसीलिए they would learn their lesson carefully, यहां पर भी they would दिया गया है। अच्छा, इसके बाद दूसरा रूल, ये था पहला रूल है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वुड का किस तरह से प्रयोजन किया जाता है। दिस वन इज द फर्स्ट रूल, हाउ वी कैन अप्लाई इन द इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड रूल, इनको भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो भी दो ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं, विकल्प आपके सामने रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहती है, इनमें से कोई एक को यदि सिलेक्ट करना है और ऐसा यदि पूछना है तो इसके लिए भी वुड का ही प्रयोजन किया जाता है। लेट अस लर्न विथ एग्जांपल। लक्ष्मीबाई बिलीव्ड दैट शी वुड रादर डाई देन सबमिट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको ऐसा लगता है कि वो सरेंडर हो जाए, दुश्मनों के हाथ में पकड़ी जाए, इससे तो अच्छा उनको वो वहां पर मृत्यु का सामना करना ज्यादा उचित रहेगा। तो यहां पर ये उनका सिलेक्शन है, या तो वो मर जाए युद्ध में, या तो वो सरेंडर हो जाए। तो ये दोनों में से एक का जब सिलेक्शन रहता है तब वुड का प्रयोजन रहता है। अनदर एग्जांपल, he would rather starve than beg, वो भिक्षा मांगने से तो अच्छा है कि वो भूखा ही सो जाए। तो माने ये भिक्षा और भूख
ये दोनों ऑप्शन है उनके सामने, तो दोनों में से किसको पसंद करना है, ऐसा जब बात आती है तो वुड से हम इनको बताते हैं। ओके, नाउ द थर्ड रूल, टू एक्सप्रेस अ विश, हमारी कोई इच्छाएं दर्शानी है तो इसके लिए इनको भी एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। सौरव वुड लाइक टू प्ले अ लॉन्ग इनिंग फॉर इंडिया। सौरव गांगुली को देश के लिए एक लंबी पारी खेलने की उनकी इच्छा है, तो वही इच्छा दर्शाने के लिए यहां पर वुड का प्रयोजन किया गया है, सौरव वुड। ओके, अनदर थिंग, टाटा वुड लाइक टू लॉन्च अ स्मॉल कार। ये भी इच्छा है, वी से टाटा को एक छोटी कार लॉन्च करने का उनका स्वप्न है, उनकी इच्छा है, तो वो भी जैसे नैनो कार आई, तो ये विश थी और ये विश को यहां पर प्रदर्शित करने के लिए वुड का प्रयोजन किया गया। इसके बाद अनदर, अब्दुल कलाम वुड लाइक टू गाइड द यूथ। अब्दुल कलाम को यूथ को गाइड करना वो उनको ज्यादा अच्छा लगता था, वो उनकी इच्छा थी, विश थी, और इसीलिए यहाँ पर विश को प्रदर्शित करने के लिए ही यहाँ पर वुड का प्रयोजन किया गया है, कलाम वुड। ओके, इसके बाद भी बहुत से एग्जाम्पल है। फोर्थ रूल, टू एक्सप्रेस अ हैबिट और एटीट्यूड, इनको दर्शाने के लिए पॉलिसमैन वुड नॉट ट्रस्ट टू एनीबडी, तो ये उनकी हैबिट रहती है, इनका एटीट्यूड रहता है, इनका स्वभाव रहता है, या तो इनकी जो उनकी जॉब ही ऐसी है कि उनका दृष्टिकोण ही ऐसा बन जाता है, तो ये दृष्टिकोण दर्शाने के लिए यहाँ पर वुड दर्शाया गया है कि पॉलिसमैन किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ही वुड कम लेट रेगुलरली, वो नियमित रूप से वो देरी से ही आते हैं, तो यहाँ पर वुड वो हैबिट के रूप में यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। ओके, इसके बाद फिफ्थ वन, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई भी नम्र विनती यदि करनी है तो वहां पर भी इसका प्रयोजन किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि देयर आर 9 वेज टू आस्क द क्वेश्चन, इसमें से पोलाइटनेस सबसे ज्यादा दिखानी है तो वुड से हम पूछ सकते हैं। वुड यू प्लीज सिट हियर, क्या आप यहां बैठेंगे? वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, क्या मैं ये बारी खोलूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वुड यू प्लीज ड्रॉप दिस पोस्ट कार्ड, क्या आप ये पोस्ट कार्ड को ड्रॉप कर देंगे? तो इस तरह से यदि आपको ये कोई पोलाइटली किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन, तो आप सबसे अच्छा प्रयोजन यही रहता है कि आप इसकी मदद से ये अच्छी तरह से पूछ सकते हो। इसके बाद 6th वन रूल, वो यहां पर टू एक्सप्रेस पोलाइट इन्विटेशंस, माने निमंत्रण, मगर वो पूरी पोलाइटनेस के साथ यदि देना है तो वुड का प्रयोजन होता है। वुड यू प्लीज ज्वाइन विथ अस इन द महाआरती, तो क्या आप इस महाआरती के अंदर हमारे साथ जुड़ जाएंगे? इसका भाव प्रदर्शित करना है तो वुड से ही किया जाता है। ओके, अनदर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज डिलीवर योर स्पीच, क्या आप अपनी स्पीच यहां पर डिलीवर करेंगे? वुड यू हैव डिनर विथ अस ऑन मंडे, आप मंडे को हमारे साथ में डिनर लीजिए। वैसे यहां पर वो क्वेश्चन के रूप में नहीं दिया गया है, मगर वो पोलाइटनेस को यहां पर प्रदर्शित करने के लिए वो एक क्वेश्चन के रूप में यहां पर आगे वुड रखते हैं, जो कि एक पोलाइट निमंत्रण के रूप में है। अच्छा, इसके बाद जो एग्जाम्पल से इनको भी समझने का प्रयास करते हैं। 7th रूल है टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और इंटेंशंस, कोई भी हमारा इरादा है, हमारी इच्छा है, उनको यदि दर्शाना है तो भी वुड का ही प्रयोजन रहता है। वो वुड दूसरी पोजीशन के ऊपर पर्सनल प्रोनाउन के बाद में आता है। अच्छा, आई वुड रीड माई न्यू बुक, मैं मेरी नई किताब है उनको ही पढ़ूंगा। शी वुड विजिट द म्यूजियम, वो म्यूजियम देखने जाएगी। तेनी माने वो लड़की
कोई भी है वो। अच्छा, इसके बाद 8th रूल, टू एक्सप्रेस द डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ इच्छाएं जो मनोबल है उनको प्रदर्शित करने के लिए भी वुड का प्रयोजन हम करते हैं। शिवाली वुड सर्टेनली विन द चेस टूर्नामेंट, शिवाली इस चेस टूर्नामेंट को जीतने वाली है ऐसा हमें बताने के लिए वुड का प्रयोजन करते हैं। आई वुड स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा, ऐसी जो बात बतानी है तब। इसके बाद 9th वन, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभवता शक्यता को दर्शाना है, प्रोबेबिलिटी को दर्शाना है, तो यहां पर इनका प्रयोजन किया जाता है। श्वेता वुड बी बैक बाय नाउ, तो यहां पर ये दर्शाने के लिए कि इसी संभवता दिखाई दे रही है कि अब वो पीछे जाएंगे, तो इसके लिए। द गेस्ट वुड हैव अराइव्ड व्हेन वी रीच होम, जब हम घर पर पहुंच जाएंगे तब तक गेस्ट आ गए होंगे, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी को यहां पर दर्शाने के लिए है। इसके बाद टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन, काल्पनिक या तो अवास्तविक जो भी कल्पना है उनको दर्शाने के लिए यहां पर इसका प्रयोजन किया जाता है। Had he worked hard, he would have passed. First, another example. If he had not made a mischief, the teacher would not have punished him. यदि उन्होंने मिसबिहेव नहीं किया होता तो शिक्षक इनको पनिश नहीं करते। तो इस तरह से कोई भी भाव को यदि हमें दर्शाना है तो वो दर्शाने के लिए यहाँ पर वुड का प्रयोजन किया जाता है। सो हियर इन दिस एपिसोड वी डिस्कस ऑल द रूल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वुड with the example. So try to practice more and more to achieve the mastery over the these model auxiliaries. Okay, have a nice academic year. Thank you.